आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। एकादशी का व्रत जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है यह व्रत। इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होंगे, इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, क्यों करना चाहिए, कौन कौन सी कथाएँ हैं, करने के नियम क्या हैं, कैसे कर सकते हैं, करने से हमें क्या लाभ होंगे, इसके साइंटिफिक और धार्मिक पहलू कौन कौन से हैं। इस एकादशी के क्या पूरे वर्ष में कोई एक ऐसी एकादशी आती है कि सिर्फ उसको कर लें तो फिर बाकी जो साल में 24 हैं उनके बराबर कोई एक ऐसी एकादशी है जो उसका फल दे सकती है। तो आइए ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं आपको। नमस्कार, हम एजे ग्रुप की तरफ से दोबारा से आपके साथ हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम एकादशी व्रत की बात करेंगे आज आपको। देखिए, हिंदू धर्म में 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। यह तिथि महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा पर और दूसरी अमावस पर। पूर्णिमा से आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। ये तो बात हो गई कि एकादशी है कौन सी। महीने में 2 बार एकादशी आएंगी, पूरे साल में 24 हो गई। सिर्फ एक ऐसी एकादशी है जिसको कि हम निर्जला एकादशी कहते हैं। उसको करने से आप सारी की सारी एकादशियों के लाभ उठा सकते हैं। या तो आप पूरे हर महीने 2, साल में 23 करो, या फिर आप उसको अकेले को निर्जला को कर सकते हो, जिससे कि आपको इसके बराबर ही लाभ मिलेगा। निर्जला एकादशी की तिथि इस साल 17 जून को है, जो कि 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन 18 जून को 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न, इस व्रत को कौन कर सकता है? इस व्रत को कोई भी जो कि नियमों को पुगा सकता है वो कर सकता है, चाहे वो औरत हो या स्त्री हो, बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो। व्रत को करने के नियम क्या क्या हैं? अगर हम व्रत को करने के नियम देखें तो एकादशी के नियम शुरुआत हो जाती है एक दिन पहले से ही। एक दिन पहले हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन में आपके फल आहार आ जाएंगे। अगले दिन हमें बिल्कुल ना अन्न ग्रहण करना है, ना जल ग्रहण करना है। इसके लिए आपको 10वीं के दिन ही शाम को कुछ फल आहार खा लेना है। 2 दिन आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी आहार ना लें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। एकादशी के दिन अन्न और जल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, जहाँ तक कोशिश रहे आपकी। अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो, अगर आप साधारण व्रत एकादशी का कर रहे हैं तो उस दिन आप फल आहार और जल को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न का उस दिन भी निषेध रहेगा। एकादशी के दिन सुबह उठकर अगर आप गंगा नदी में नहा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते हो तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने नहाने वाले पात्र में डाल लें और फिर ओम गंगे नमः का जाप कीजिए। उसके बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा करने की सामग्री क्या है?
पूजा करने के सामग्रियों में आपके पास होगी एक जोत। कोशिश कीजिए कि घी देसी गाय का हो। भैंस का घी कभी भी पूजा पाठ में प्रयोग ना करें। एक नारियल हो सके तो ले आइए, कुछ पुष्प ले आइए, और सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी भावनाएं। उस दिन किसी के खिलाफ कोई अपने मन में द्वेष लेकर ना आए। पूरे दिन परमात्मा में अपने सुर को लगाए रखिए। एकादशी के दिन पूरा ध्यान अपने पांचों इंद्रियाएं परमात्मा में लगाए रखिए। अगर हम इनके कृत की कथा की बात करें तो हमें दो कथाएं मिलती हैं कि जब एक बार भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए, उस वक्त भीम ने कहा कि मेरे अंदर जो अग्नि है उसको रोकने के लिए मुझे बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है और मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो भीष्म पितामह ने उसका निदान करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हे कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता। तो तुम एक काम करो कि तुम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक एकादशी का व्रत करो, जो पूरे साल में करेंगे ये चारों पांडव, वो तुम अकेले एक दिन में उतना फल प्राप्त कर लोगे। दूसरी कथा है वेद व्यास जी की, जिसमें कि पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तो महाबली भीम ने कहा कि पितामह मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी उसे निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की का ये वर्णन किया था। ये दो कथाएं हमारे धार्मिक पहलू से देखी गई हैं। अगर हम अब इनके लाभ की बात करें तो इससे हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये दोनों के दोनों उभरेंगे। अगर हम साइंटिफिक पहलू की बातें करें कि हमें क्यों करना चाहिए, तो इसमें उत्तर आएगा कि हमारा शरीर डीएनए से बना हुआ है। डीएनए के सबसे अगले भाग में होते हैं जंक डीएनए। जब हम व्रत करते हैं तो वो जंक डीएनए मजबूत हो जाते हैं, और जो हमारी बीच का डीएनए का भाग है जो कि रेशेदार होता है वो टूटता नहीं है, ना ही वो बिखरता है, जिससे कि हमारी आयु और लंबी हो जाती है। और हमारे पास जीवित रहने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे सेल, दूसरा डीएनए। अगर हम व्रत रखेंगे तो हमारी सेल कम डिवाइड होंगी, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित कम होंगी, हमारा जो डीएनए है और उसका जो जंक डीएनए है वो कम टूटेगा, जिससे कि हमारी आयु और लंबी होती चली जाएगी। और अगर हम धार्मिक तरीके से देखें तो ये दो कथाएं आपको बता दी गई हैं, इसीलिए ये ज़रूरत है। एकादशी का व्रत एकादशी के ही दिन क्यों किया जाता है, इसका भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, समुद्र में ज्वार और भाटाएं उठते हैं। हमारा शरीर भी 75% तक इसी से बना हुआ है, जल से ही। तो उस दिन जो हम खाएंगे वही
हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमने सात्विक भोजन किया है तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे। अगर हमने तामसिक भोजन किया है तो हमारे विचार खराब होते चले जाएंगे। सात्विक विचारों में हम खुश रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, हमारे अंदर करुणा आएगी। तामसिक विचार जो होंगे, तामसिक विचारों में हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये रहेगा। इसलिए तामसिक विचार हमारे अंदर ना आए, इसीलिए हम एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते, फल फ्रूट खाते हैं। क्योंकि अन्न जो होता है वो सोख लेता है, जो हमारे अंदर टॉक्सिक होते हैं, जो जहर होता है उसको सोख सा लेता है वो, और कई दिनों तक रहता है। हम जो आज खाएंगे वो हमारे दिमाग तक 4 दिन के बाद पहुंचेगा। इसीलिए अमावस्या या पूर्णिमा से 4 दिन पहले एकादशी का व्रत आता है। इस दिन हम व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, फल आहार ग्रहण करते हैं, ताकि 4 दिन के बाद वो फल हमारे मस्तिष्क तक पहुँचे। उस वक्त हम धार्मिक बातें सोच सकें, हमारे विचार शुद्ध रह सकें। इसीलिए हमें 4 दिन पहले ये व्रत कराया जाता है। आपको लाभों का वर्णन कर दिया गया है, इसके नियमों का वर्णन कर दिया गया है, इसके साइंटिफिक और धार्मिक पहलुओं का वर्णन कर दिया गया है। अगर इसमें कुछ और नियम जोड़ दिए जाएं तो वो ये होंगे कि इस दिन भूल कर भी आप वृक्ष का पत्ता ना तोड़ें। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज ऐसे तामसिक वस्तुएं ना खाएं। दशमी और 11वीं 2 दिन तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, और हो सके तो अपने जीवन से इनको बिल्कुल ही अलग कर दें, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। इसके बारे में हम कभी एक वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए। एकादशी व्रत की चाह रखने वाले लोगों को दशमी के दिन मांस, मछली, प्याज ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लाभ में एकादशी एक महान पुण्य देने वाली है। कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फल मिलता है। आशा है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब दे सकें आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने वैदिक धर्मों को जानिए, धार्मिक किताबें पढ़िए, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ न बना सके। तब तक के लिए आने वाली अगली वीडियो के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।